हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है वन्य जीवों का संरक्षण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, सही वाक्यों पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न है, जंगली जानवरों को हम अपने घर में पालते हैं। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो पशु पालतू होते हैं उन्हें ही हम अपने घर में पालते हैं, ना कि जंगली जानवरों को। अगला है, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। विलुप्त मीन्स होता है जो पृथ्वी पर मौजूद ना हो, लेकिन गिद्ध अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए ये विलुप्त प्रजाति नहीं है। तो इसके बोला है कि हैं, इसलिए गलत है। अगला है, जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। ये प्रश्न सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, जिम कॉर्बेट अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, जंगलों के कटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई है। नहीं, वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि कमी हुई है, लेकिन इसमें बोला है वृद्धि हुई है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है, मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता है। ये गलत है। अगला प्रश्न है दूसरा, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रेड डाटा बुक, ऊन, विलुप्त, बाघ, उपहार। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसमें रिक्त स्थान दिए गए थे, हमने यहाँ पर भरकर दिखाया है। इन शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान को भरना था। प्रश्न है, डायनासोर एक यहाँ पर रिक्त स्थानीय प्रजाति है। तो डायनासोर एक विलुप्त प्रजाति है जो कि अभी धरती पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम भर देंगे विलुप्त। अगला है, भेड़, ऊंट, याक आदि जंतुओं से हमें यहाँ पर रिक्त स्थान प्राप्त होता है, तो इन सभी से हमें ऊन प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे ऊन। अगला है, संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड यहाँ पर रिक्त स्थान में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। संकटग्रस्त प्रजाति अर्थात जो पृथ्वी से खत्म होने वाले, उन पर अभी संकट है, विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन होने वाले हैं, तो इनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, यहाँ पर भर देंगे। अगला है, जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, तो क्या है? उपहार है। अगला प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही है? इसका उत्तर हो जाएगा, घने जंगलों की कटाई शुरू की गई, जिससे पेड़ पौधे कम हो गए। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी, नदियाँ सूखने लगी। इसका असर जंगल में रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान एवं भोजन तथा पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई हैं। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व बांधों आदि के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। अगला है, उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। अगला है, किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखिए। विलुप्त प्रजातियों में नाम होगा डायनासोर, लाल पांडा, और संकटग्रस्त प्रजातियां क्या क्या हैं? तो गौरैया है और बाघ है, इन पर खतरा है और आगे चलकर ये भी धीरे धीरे विलुप्त ही हो जाएंगी। अगला है प्रश्न, वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? इसका उत्तर हो जाएगा, पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं देखभाल प्रदान करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है।
इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना प्रतिबंधित है, अर्थात इन जानवरों का कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।